Hello everyone, welcome to another video on our channel IELTS with Reet. So as you have already seen the title, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IELTS की स्पीकिंग में खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि जब हम स्पीकिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह का माहौल होता है, कैसे टीचर होते हैं, कैसे बैठे होते हैं, आपने कैसे बैठना है, मतलब बहुत सारे सवाल उस वक्त मन में चल रहे होते हैं। क्योंकि हमने IELTS की स्पीकिंग जो है वो सिर्फ यूट्यूब पे कुछ वीडियोज में देखी होती है, बट एक्चुअल में खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होता। दैट इज वाई नर्वसनेस होती है, एक प्रेशर होता है, बहुत कुछ चल रहा होता है। तब सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जब भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, एग्जाम सेंटर में काम योर सेल्फ, उस वक्त आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना पेपर के बारे में, रिलैक्स रहना है। क्योंकि जितना रिलैक्स रहोगे उतना ही अच्छे से इजीली आप अंदर आंसर्स दे पाओगे। ठीक है, कहना बहुत आसान है, मुझे पता है इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, बट जस्ट ट्राई टू काम योर सेल्फ एंड पेपर के बारे में बिल्कुल मत सोचना उस पॉइंट पे। ठीक है, अब बारी आती है, पहले आप जाते हो, आपकी यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह होता है, स्कैनिंग वगैरह होती है, आपका पासपोर्ट देखते हैं, आपको बिठा दिया जाता है वेटिंग के लिए कि बैठिए, जब आपकी टर्न आएगी तब आपको वो लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे अब आपकी टर्न आ गई है, नाउ वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको आपके पर्टिकुलर रूम तक लेके जाएंगे जहाँ पे एग्जामिनर बैठा होगा। ठीक है, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, वो आपके पर्टिकुलर कंट्री के भी हो सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल फॉरेन से भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉरेनर भी हो सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जब आपको इन्विजिलेटर ले गए हैं वहां पे अंदर, आपने एंटर होते ही उनको सबसे पहले ग्रीट करना है। बिकॉज हम अपनी ह्यूमैनिटी नहीं भूल सकते हैं, हम अपने बेसिक जो मैनर्स हैं वो नहीं हमने छोड़ने। भले ही उस चीज के मार्क्स काउंट नहीं होते, बट स्टिल आपने उनको अकॉर्डिंग टू द टाइम ग्रीट करना है। गुड मॉर्निंग है या गुड आफ्टरनून है, वट एवर द टाइम इज, आपने उस अकॉर्डिंग उनको बुलाना है, एंड विद द स्माइल एंड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, देन आपने वहां पे जाके चेयर पे बैठ जाना है। ठीक है, अगर वो बोल देते हैं बैठने के लिए, देन से देम थैंक यू, एंड अदरवाइज आप वहां पे जाके बैठेंगे। देन वो आपको आपका कैंडिडेट नंबर वगैरह ये सब चीजें बता रहे होंगे, साथ में वो अपना नाम भी बताएंगे, दैट माय नेम इज। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको एक टिप देती हूँ, आपने उनका एक्सेंट जानने की कोशिश करनी है। अगर तो वो इंडियन है तो इंडिया में बहुत सारे इंग्लिश के एक्सेंट्स यूज होते हैं। साउथ वाली साइड इंग्लिश का एक्सेंट डिफरेंट है, नॉर्थ वाली साइड डिफरेंट है, सो दैट इज वाई आपने उनका एक्सेंट समझने की कोशिश करनी है। एंड क्योंकि उसी एक्सेंट को आपने आगे के 10-15 मिनट तक सुनना है, तो दैट इज वाई आपने समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो अपनी इंट्रोडक्शन देना खत्म करेंगे, अपना नाम बताएंगे, वो ये सब सारी चीजें बताएंगे, देन वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो आपने अपना नाम उनको फॉर्मल वे में बताना है, दैट माई नेम इज दिस दिस दिस। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम हरप्रीत कौर है, सो आई विल जस्ट से माई नेम इज हरप्रीत कौर। ठीक है, अब इसके आगे आप और कुछ नहीं बोलोगे, बिकॉज उन्होंने सिंपली आपसे आपका नाम पूछा है। देन दे विल जस्ट आस्क ओके व्हाट कैन आई कॉल यू। उस टाइम पे आप उनको बोल सकते हो, अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम हरप्रीत कौर है, तो ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो आपको सिर्फ हरप्रीत बोल के बुलाए, तो मैं उनको क्या बोलूंगी, यू कैन कॉल मी हरप्रीत। ओके, फिर वो आपसे 1-2 क्वेश्चंस और जनरली बेसिक से इंट्रोडक्शन लेवल के पूछ सकते हैं पेपर स्टार्ट करने से पहले। ये जनरली नॉर्मली पूछ सकते हैं, ओके सो व्हाट डू यू स्टडी और डू यू वर्क। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने बता देना है। अब ये जो आंसर्स है ना, प्रॉपरली रट्टा लगा के मत जाना प्लीज। ठीक है, मतलब हाँ, आपने तैयारी जरूर कर लेनी है कि हाँ ये चीजें मुझसे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ये बोल दूंगी, बट लेकिन इनको रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, ताकि क्योंकि उनको पता चल जाता है गाइज, वो आज से पेपर नहीं ले रहे, वो उनको पेपर लेते लेते बहुत साल हो चुके हैं। सो विद एक्सपीरियंस उनको ये चीज पता होती है कि कोई बच्चा आंसर लर्न करके आया है या फिर ये खुद से बोल रहा है। ठीक है, तो आपकी स्टडी के बारे में पूछ सकते हैं, आपके काम के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर इन जनरली बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आपका नाम जानने के बाद वो पूछते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम, या फिर वेयर डू यू लिव। ठीक है, सो आप बोल दोगे आई लिव इन दिस पर्टिकुलर सिटी। अब यहाँ पे सिर्फ रुकना नहीं है, आपने एक आधी लाइन बीच में, और जैसे हमें पता है जब हम स्पीकिंग की तैयारी करते हैं तो हम 1 लाइनर्स नहीं देते, हम थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी पर्टिकुलर सिटी के बारे में बता दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई लिव इन चंडीगढ़, इट इज अ वेरी नीट एंड क्लीन सिटी एंड इट इज ऑल्सो अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, मैनी टूरिस्ट विजिट हेयर एवरी ईयर। ठीक है, सो ये कुछ आपने अपनी सिटी के बारे में बता दिया। फिर वो आपसे एक आधा क्वेश्चन और आपकी सिटी के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अब उनको इसमें से एक और क्वेश्चन मिल जाएगा,
व्हाट इज अ वेरी फेमस अबाउट योर सिटी, ठीक है। सो अब इसमें आप अपने सिटी की कुछ पर्टिकुलर जो एक दो चीजें फेमस हैं वो बता दो। तो इसी तरह से बस दैट्स इट, इतना ही होगा आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके बाद आपका पार्ट 1 स्टार्ट होगा, जिससे आपकी स्पीकिंग आगे आगे कंटिन्यू होती रहेगी। पार्ट 1, देन क्यू कार्ड, देन पार्ट 3। सो ये तो था इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में आपको मैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देती हूँ। कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। अगर आपको लग रहा है कि ओ शिट मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, तो उसको ये नहीं बोलना ओ सॉरी आई मीन टू से दिस, कोई बात नहीं, गलत बोल दिया, इट्स ओके। 1 और 2 मिस्टेक्स जो है ना, वो लोग भी उस चीज को माफ कर देते हैं। यस, एक आधी मिस्टेक अगर आप कर रहे हो कोई बात नहीं, वो हम जनरली भी बोलते टाइम कई बार हमारा फंबल बच जाता है, हम लोग गलत बोल देते हैं। वो हिंदी, आप अपनी जो भी मदर टंग बोलते हो, हिंदी पंजाबी वट एवर इट इज, वो बोलते टाइम भी तो हम कई बार गलतियां कर देते हैं ना, तो इतनी एक आध मिस्टेक चलती है। सो एक आधी गलती अगर आपसे हो गई है, उसको कवर अप करके वापस से दोबारा गलती नहीं कर देनी है। सो कोई बात नहीं, अगर आपने कुछ गलत बोल दिया इट्स ओके। एंड अगर आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आपने उनको उसी वक्त बोल देना आई एम सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, ठीक है। सो वो अपना जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर देंगे ताकि आपको दोबारा से समझ आ जाए, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, हाँ ये चीज बार बार नहीं करनी है। लाइक ये नहीं है कि हर सवाल पे आप यही पूछे जा रहे हो, बोले जा रहे हो कि अपना क्वेश्चन रिपीट कर दो। बार बार नहीं करना है, वंस और ट्वाइस इट इज जायज। 1 या 2 बार अगर आप बोल रहे हो तो वो चलेगा, बट लेकिन नॉट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऑलराइट, सो ये तो थी दूसरी टिप। तीसरे नंबर पे उनके साथ आई कांटेक्ट हमने पूरा बना के रखना है। ये नहीं है कि वो सवाल यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, आप इधर देख रहे हो, कभी नीचे देख रहे हो, कभी अपने हैंड्स के साथ देख रहे हो। सो ये चीज नहीं करनी है, हमने आई कांटेक्ट बनाना है, क्योंकि आई कांटेक्ट बनाओगे तो कॉन्फिडेंस शो होगा एंड जिससे आपका बैंड स्कोर इंप्रूव होगा। एक सवाल जो बहुत बच्चे पूछते हैं कि जब हमने बोलना है तब हम अपने हैंड मूवमेंट कर सकते हैं क्या, इससे मार्क्स डिडक्ट होंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि इससे मार्क्स डिडक्ट होते हैं जब आप अपने हैंड जेस्चर्स करते हो। नो, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, इट्स फाइन। अगर आपको बोलते टाइम अपने हैंड जेस्चर्स करने की आदत है, हैंड्स को ऐसे, कई बार जिन कईयों को आदत होती है ना, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। इनफैक्ट इट इज गुड अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मेरी बहुत आदत है, मैं अपने हैंड्स को बहुत ज्यादा जब भी बोलती हूँ, जब मैं कुछ समझा रही होती हूँ, सो मैं अपने हैंड्स बहुत मूव करती हूँ। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, इसमें कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आपका इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट है, बॉडी लैंग्वेज टेस्ट नहीं है। अदर देन दैट आप बस स्ट्रेटली बैठोगे उनके सामने, कॉन्फिडेंटली बैठोगे एंड या यू आर गुड टू गो। बाकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैंने एक डिफरेंट वीडियो भी इसके ऊपर बनाई हुई है, मेरे चैनल पे जरूर देखना, जिसमें मैंने आइल्स की स्पीकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करे हैं। सो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना इसके अलावा आप और कौन सी वीडियोस जो है देखना चाहते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड टू इम्प्रूव योर बैंड स्कोर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बाय बाय।